एसीचा रिमोट कुठे आहे? ठेव. हा, एक 25 वर केला तरी चालेल. फॅनचा स्पीड 1 वर ठेव. ओके. सो लेफ्ट जॉईंट बघू आपण फर्स्ट. ओके. लेफ्ट जॉईंट मध्ये काय होत असेल, कुणी सांगताय? यस, एनीवन? It display matching record from both side table and remaining record from left side table. ओके. सो लेफ्ट जॉइंट मतलब all records from left table and matching records from right table. ओके. मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेके पहले देखते हैं. चलो, यूज एम्प्लॉइज. फर्स्ट में क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज. ओके. अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज करता हूँ, मुझे सैलरीज का पूरा डेटा देखना है. ठीक है. ओके. सो अब क्या करना है, मैं एक क्वेरी राइट करता हूँ लेफ्ट जॉइन के लिए. देखो, सिलेक्ट ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ई. ओके. लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ मैं. लेफ्ट ज्वाइन. ओके. कौन से टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा? सैलरीज टेबल के साथ, क्योंकि देखो कौन से टेबल में से हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं. मतलब ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो एम्प्लॉइज टेबल में से ले रहे हैं, और सैलरी कहाँ से लेंगे हम? सैलरीज टेबल में से. ओके. तो ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम और यस डॉट सैलरी. यहाँ तक ठीक है. ऑन कौन से बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं हम? ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर. सेम सिंटैक्स है, बस हमने क्या किया है, पहले इधर इनर ज्वाइन यूज करते थे, अब क्या किया है, लेफ्ट ज्वाइन. ओके. अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, तो अब आउटपुट देखो. देखो, 10,000 एक एम्प्लॉयज टेबल में भी था, सैलरी टेबल में भी था, राइट. सिमिलरली 10,000 दो भी दोनों टेबल में था, इसलिए आउटपुट आ गया. लास्ट में अगर हम चेक करते जाएंगे, देखो ये वैल्यूज इधर सैलरी नल नल दिखा रहा है, राइट. लेकिन इनका एम्प्लॉय नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बस सैलरी की वैल्यू नहीं. इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉय नंबर, मतलब उनका एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एम्प्लॉयज टेबल में है, लेकिन उनका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में नहीं है. ओके. तो हमारा राइट ज्वाइन मतलब सही आउटपुट दिया ना, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन ने. लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल. लेफ्ट टेबल कौन सा है, ये वाला. जो फर्स्ट टेबल रहता है उसको लेफ्ट कंसिडर करता है हमेशा, और सेकंड वाले को राइट. तो लेफ्ट टेबल में से सभी रिकॉर्ड देखो, ये डेटा पूरा आ गया. लेफ्ट टेबल में डेटा था एम्प्लॉयज टेबल में, लेकिन और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम सैलरी टेबल्स. जिनके सामने सैलरी लिखी हुई है तो वो मैचिंग रिकॉर्ड है, और जिनके सामने नल नल आया है मतलब उसमें सैलरी नहीं थी, राइट. देखो, फॉर एग्जांपल, ओके, 25,000, सॉरी, हाउ मच है, 2,56,859. ओके. ये एम्प्लॉय नंबर है. ओके. उसका एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एम्प्लॉयज टेबल में था, लेकिन उसकी सैलरी दिख रही है, इधर नल आ गया ना, तो वो सैलरी टेबल में उसकी कोई भी सैलरी टेबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है. ओके. इसलिए यहाँ पे नल आया है. और नल क्यों आया, हमने इधर क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है. लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल. लेफ्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज टेबल. तो एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा आ गया. और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम सैलरी टेबल, मतलब जो एम्प्लॉयज टेबल में भी है और सैलरी टेबल में भी है,
बस उन्हीं लोगों की सैलरी आएगी, बाकी जो सैलरी टेबल में नहीं है उनका सैलरी की जगह क्या आएगा, नल आएगा। राइट, क्लियर है क्या सबको? लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन। राइट जॉइन यहाँ पे क्या है मतलब, देखो अभी लेफ्ट जॉइन हमने किया, हम लेफ्ट जॉइन का एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज और टाइटल को ज्वाइन करते हैं। ओके, मैं क्या, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, देखो ईएमपी नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका टाइटल चाहिए। राइट, और दोनों में कौन सा ज्वाइन यूज करना है, लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है। ओके, सो ए एग्जांपल आप ट्राई करो, चलो सभी लोग ट्राई करो, ऑनलाइन ऑफलाइन। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, वो कॉलम किधर आएंगे, सिलेक्ट में। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछना है कि कौन से दो कॉलम, टेबल में से हम कॉलम ले रहे हैं, कौन से दो टेबल है, एम्प्लॉयज एंड टाइटल्स। तो किधर आएंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन टाइटल्स। ओके, उसके बाद फिर से क्या क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से ले रहे हैं। राइट, फिर उसके आगे ई डॉट या फिर टी डॉट जो आएगा वो राइट करना है। और लास्ट में कौन से कंडीशन पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन कौन से बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, ई डॉट ईएमपी नंबर। देखो दोनों टेबल में से कौन सा दोनों टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो कॉमन है, एम्प्लॉयज टेबल में ईएमपी नंबर है, टाइटल्स टेबल में भी ईएमपी नंबर है, तो दोनों में कौन सा टेबल कॉमन कॉलम है, ईएमपी नंबर। तो ज्वाइन किसके ऊपर करेंगे, ईएमपी नंबर के ऊपर। राइट, यस ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। क्वेरी जिसकी हो जाएगी पेस्ट कर दो इधर चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके राइट, और बाकी लोगों ने नहीं किया है सॉल्व। चलो यस, ऑफलाइन में से मुझे कोई बताएगा क्या क्वेरी राइट करनी है, यस एनीवन। ओके, सिलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, टाइटल्स टी, राइट। क्लियर है सबको, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके ओके, ईएमपी नंबर। ओके, अब लास्ट में चेक करो कुछ ऐसे कितनी वैल्यू है क्या कोई जो नल है। ओके, नहीं मतलब इसका मतलब क्या, जितने रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में है उतने सभी रिकॉर्ड्स टाइटल्स टेबल में है। राइट, इसलिए कोई भी वैल्यू नल नहीं आई टाइटल्स की। राइट, सेम क्या है, सिमिलर इसके राइट ज्वाइंट है। राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, देखो मतलब ऑल records from right table, okay, and matching records from left table। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम इस ऊपर वाले क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ,
और एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी लेफ्ट ज्वाइन से इधर बस मैं क्या करता हूँ, राइट ज्वाइन। तो आउटपुट देखो कैसे चेंज होता है, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन। अभी लेफ्ट ज्वाइन को मैं पहले रन करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में पहले क्या हो रहा था, एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा आ रहा था और सैलरी टेबल में बस मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे थे। मतलब लास्ट में क्या हो रहा था, नल रिकॉर्ड्स भी आ रहे थे, जिन ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी भी नहीं थी मेंशन, राइट, सैलरी टेबल में, इसलिए नल आ रहा था। अब सेम मैं राइट ज्वाइन को भी दोनों क्वेरी को रन करता हूँ, तो देखो सिंटैक्स में कुछ चेंज नहीं, मैंने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट डाला इधर, ठीक है। ओके, ये तो लेफ्ट ज्वाइन का हो गया आंसर। इसके लास्ट में अगर देखोगे आप तो नल वैल्यूज होंगे, ओके, और ये राइट ज्वाइन का, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यू है, लास्ट में नल वैल्यू है, लेकिन अब राइट ज्वाइन का एग्जाम आप देखोगे तो देखो इसमें कुछ है क्या वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया, राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल कौन सा है, सैलरी, सैलरी टेबल में से पूरे रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉय टेबल में से बस मैचिंग रिकॉर्ड्स लिए, तो इसमें कुछ नल वैल्यू आई क्या, नहीं। अब क्लियर है। अगर दोनों में से आपको ना सिर्फ एक ही ज्वाइन करना है, एक तो लेफ्ट ज्वाइन परफेक्ट करो या फिर राइट ज्वाइन। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन करते हो देखो, और ये राइट ज्वाइन है, अगर मुझे सेम लेफ्ट ज्वाइन यूज करके ही इसके जैसे आउटपुट लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बस क्या करूंगा, टेबल के नाम चेंज करूंगा, बस मैं फर्स्ट लेफ्ट ज्वाइन है ना, इसके जगह मैं सैलरी डालता हूँ, सैलरीज यस, और इसकी जगह बस क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज। मैंने क्या किया, टेबल की पोजीशन चेंज की, राइट। अब दोनों क्वेरी का आंसर सेम ही आएगा, देखो इधर लेफ्ट ज्वाइंट है और इधर राइट ज्वाइंट है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने टेबल की पोजीशन चेंज की। अब दोनों क्वेरी मुझे सेम आंसर देगी। अब कौन सी भी क्वेरी में नल नहीं आना चाहिए, राइट। ऊपर वाली क्वेरी में मैं लेफ्ट ज्वाइंट यूज कर रहा हूँ और नीचे वाली क्वेरी इसमें राइट ज्वाइंट है, पर दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि देखो राइट ज्वाइंट है इधर, इसका मतलब क्या है, राइट ज्वाइंट मतलब राइट टेबल में से पूरा डेटा, राइट टेबल कौन सा है, सैलरी टेबल में से पूरा डेटा है। और इधर लेफ्ट ज्वाइंट है, लेफ्ट ज्वाइंट मतलब लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा, लेफ्ट टेबल कौन सा है, सैलरी से, इधर भी मतलब दोनों क्वेरी सेम है ना। अब दोनों क्वेरी का आउटपुट देखो सेम आएगा। ओके, कोई नल वैल्यू है क्या इसमें, नहीं। सेम इसमें भी चेक कर दे, ओके, इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं, राइट। समझ रहा है क्या सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। यस, लेफ्ट ज्वाइंट राइट ज्वाइंट दोनों में से आपको Yes. एक ही ज्वाइंट का सिंटेक्स मतलब याद रखना है। अगर आपको लेफ्ट ज्वाइंट यूज करना है, जो जो जिस टेबल में से आपको पूरा डेटा चाहिए उसको लेफ्ट में रखो, राइट। समझ में आ रहा है। अगर मैं मुझे यहाँ पे सैलरी टेबल में से पूरा डेटा चाहिए था, मैंने लेफ्ट ज्वाइंट यूज किया, तो मैंने क्या किया, सैलरी को लेफ्ट में रखा। अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, इधर एम्प्लॉयज इधर रखूंगा, सैलरी इधर, या फिर इधर लेफ्ट की जगह बस क्या करूंगा, राइट कर दूंगा। क्लियर है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, राइट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। क्लियर है सबको। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करो, ठीक है।
यस, किसी ने सॉल्व किया है क्या? ओके, क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई सॉल्व कर रहा है क्या? Yes, sir. जिसने भी सॉल्व किया है क्वेरी को पेस्ट करो चैट बॉक्स में। यस, मर्ज कसं करणार? मर्जची कन्सेप्ट बघितली का आपण आधी? येस, प्रतीक्षा, टोटल सॅलरी फाइंड करायची आपल्याला. क्वेश्चन, हा, मला नका विचारू, क्वेश्चन काय आहे? ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अँड टोटल सॅलरी. टोटल म्हणजे ग्रुप बाय करावं लागेल, सम घ्यावं लागेल सॅलरी. ओके, श्रेष्ठ, आप एक बार आउटपुट में चेक करो, कोई नल वैल्यू आ रहा है क्या आपके उसमें? हाँ सर, आ रहे यस, हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे नल वैल्यू नहीं चाहिए। सर उसमें वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी। वेयर क्यों लगाना पड़े? वेयर में कैसे लगाओगे आप, मुझे बताओ सुजीत। सर वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज नॉट नल, ई डॉट लास्ट नेम इज नॉट नल एंड एस डॉट सैलरी इज नॉट नल। नहीं, ऐसे क्यों लगाओगे आप? हमारे डेटाबेस में नल वैल्यू है ही नहीं ना, वो नल क्यों आ रहा था? हम ज्वाइंट कर रहे थे, लेफ्ट ज्वाइंट, और मैचिंग रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए वो नल दिखा रहा है उधर। एक्चुअल में डेटाबेस में नल वैल्यू नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। अब देखो, सिलेक्ट में क्या आएगा, कौन से कॉलम आएंगे पहले बताओ। सिलेक्ट में आएगा मेरा ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, और टोटल सम सैलरी ऑफ मतलब सैलरी। सम। यहाँ तक क्लियर है? एज इसको टोटल सैलरी बोलता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉइज ई ज्वाइन सैलरीज, यस, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, लेफ्ट ज्वाइन, ओके। ऑन कौन से बेसिस पे? ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। अब इसके बाद ये कौन से टेबल में से? ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, और यस डॉट सैलरी। अब लास्ट में क्या आएगा?
ग्रुप बाय ई Group डॉट by ईएमपी नंबर सेमी कॉलन। अब मैं इसको Yes. रन करता हूँ, देखो तो देखो अगर मैं लास्ट तक चेक करता हूँ, देखो नल वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, बट आउटपुट शुड नॉट कंटेन नल वैल्यूज इन एनी कॉलम। इस कॉलम में नल वैल्यू आ रहा है, क्यों आ रहे? टोटल सैलरी में, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, लेफ्ट टेबल में से सब कुछ रिकॉर्ड आएगा, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से पूरे रिकॉर्ड आ रहे, सैलरी टेबल में से बस वो मैचिंग ले रहा है। मतलब सैलरी टेबल में इस वैल्यू के लिए कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है। कौन से 4990908 इस एम्प्लॉय नंबर के लिए कुछ भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है सैलरी टेबल में, तो ये नल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो सैलरीज, यस, बस कॉलम की सॉरी टेबल की पोजीशन चेंज कर दी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखो यस लास्ट तक देखो, कुछ है क्या नल वैल्यूज? इथं का करून बघा. ओके मग होतंय. ओके क्लियर आहे सर्वांना? हा क्वेश्चन क्लियर आहे Yes. का? लेफ्ट जॉइंट यूज करना था हमें। yes sir. आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए थे? ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी चाहिए थी तो हमने क्या करना पड़ा? ग्रुप बाय यूज किया, राइट? हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए ना मुझे, तो ग्रुप बाय यूज किया। ग्रुप बाय का कंसेप्ट क्लियर है सबको? ओके यस सर। Yes sir. किसी को डाउट है इसमें? इनर जॉइंट कब देखा था? आज लेफ्ट और राइट जॉइंट देखा, इसमें किसी को डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट? No sir. नो No, सर। sir. ओके ऑफलाइन में किसी को डाउट है कुछ? तो फिर अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ जॉइन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं सेल्फ जॉइन के ऊपर। मतलब आपको ऐसे पूछा जाएगा कि हम सेल्फ जॉइन कब यूज करेंगे, मतलब ऐसा एक सिनेरियो बताओ जिसमें हम सेल्फ जॉइन यूज करेंगे, ठीक है? तो तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो एक टेबल क्रिएट करना है मुझे सेल्फ जॉइन नाम का। उसमें 3 कॉलम होने चाहिए। टेबल का नाम होगा सेल्फ जॉइन और उसमें 3 कॉलम होंगे। पहला तो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ईएमपी नेम और फिर मैनेजर आईडी। ओके ये 3 कॉलम उस टेबल में होने चाहिए। तो कोई बताएगा क्वेरी कैसे आएगी? टेबल क्रिएट करना है तो क्या क्वेरी आएगी? क्रिएट टेबल सेल्फ जॉइन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसमें क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप और फिर क्या आता है? कंस्ट्रेंट। तो कॉलम नेम क्या है? ईएमपी आईडी इंट। ओके कंस्टेंट अभी मुझे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद ईएमपी नेम वैर क्या, Where ओके और मैनेजर आईडी not null. इंट, राइट? इसके आगे मैं अगर सेमी कॉलन देता हूँ, ठीक है, इस क्वेरी को रन करता हूँ। अब देखो एक क्वेरी सेल्फ जॉइन टेबल आ गया। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ। ओके इंसर्ट की क्वेरी मालूम है सबको? इंसर्ट इनटू सेल्फ जॉइन, इस टेबल में वैल्यूज डाले हैं मैंने। अब इसको भी रन करता हूँ, ठीक है? अब मुझे सेल्फ जॉइन टेबल का पूरा डेटा देखना है। क्या क्वेरी रन करनी होगी? Select star. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्फ जॉइन। ओके ये सेल्फ जॉइन टेबल का नाम है। ओके डेटा दिख रहा है सबको? ओके तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मुझे क्या चाहिए। देखो एम्प्लॉय नंबर 1 है, उसका नाम क्या है? ओम। और उसका मैनेजर आईडी क्या है? उसको जो एम्प्लॉय मैनेजर है उसका आईडी क्या है? 5। मतलब ओम का मैनेजर कौन है? राहुल। समझ रहे हैं क्या आपको? वैसे ही दोनों एम्प्लॉय नंबर 2 उसका नाम क्या है? साई। उसका मैनेजर का नाम क्या है? शिवानी। ओके एम्प्लॉय नंबर 3
उसका नाम है गणेश, और गणेश का मैनेजर कौन है? साई मैनेजर। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी आउटपुट में आना चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए, और उसके बाद थर्ड कॉलम ऐसा चाहिए कि उसमें मैनेजर के नाम चाहिए उसके आगे, मैनेजर। मतलब इधर तो मुझे समझ रहा है कि ओम का मैनेजर जो है उसका मैनेजर आईडी क्या है? 5। तो 5 कौन है? राहुल। तो मुझे क्या चाहिए? हर एक एम्प्लॉय के सामने उसके मैनेजर का नाम चाहिए। ओके, तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे? तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे? अगर इसको सेल्फ जॉइन से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, और उसके बाद मैनेजर नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ईएमपी नेम लेता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? एज मैनेजर नेम, क्योंकि यही नाम मुझे इधर चाहिए ना, बस ऑर्डर चेंज है। 5 इधर आएगा, क्योंकि इधर 4, इधर साई नाम आएगा, इधर कौन सा आएगा? ओम, और इधर गणेश, राइट। तो मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम भी एम्प्लॉय नेम ही रहेगा, लेकिन उसका नाम क्या दिया मैंने? मैनेजर नेम। यहां तक क्लियर है? अब ज्वाइन, कौन सा टेबल ज्वाइन करना है? सेल्फ ज्वाइन करके एक टेबल है मेरे पास, ओके। सेल्फ ज्वाइन नाम दिया है मैंने उसको, सॉरी, फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन, ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन, मतलब उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। क्लियर है? वैसे हम इधर क्या करते थे? फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरी, तो एम्प्लॉयज को ई बोलते थे, वैसे ही सेल्फ ज्वाइन को मैं S1 बोलता हूँ, और इस सेल्फ ज्वाइन को S2 बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है। ये टेबल है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं S1 बोलता हूँ, और इसी टेबल का एक कॉपी इमेजिन करता हूँ, उसको S2 बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं S1 से क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉय आईडी, S1 से ही एम्प्लॉय नेम भी ले रहा हूँ, और S2 से क्या कर रहा हूँ, फिर से एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ, वो S2 से ले रहा हूँ, और उसको क्या बोल रहा हूँ? मैनेजर नेम। फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन S1 ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन S2, ऑन कौन से बेसिस पे ज्वाइन करना है? अब ये देखो, पहले देखो, ये इसको S1 बोल रहा है मैं, राइट। तो S1 में मैंने क्या लिया? EMP आईडी और EMP नेम लिया। मैनेजर आईडी लिया क्या मैंने? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? S1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू S2 डॉट EMP आईडी। इसका मतलब क्या होगा कि S1 ये टेबल है, इसमें अगर मैनेजर आईडी 5 है, और दूसरे टेबल में एम्प्लॉय आईडी जिसका 5 है, मतलब ये, मतलब क्या हो जाएगा? मैनेजर आईडी जिधर 5 है, उधर एम्प्लॉय आईडी 5 का नाम चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर 5 है, तो इधर कौन सा नाम आएगा? राहुल का नाम इधर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ओम का मैनेजर कौन है? राहुल। अब अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, और इसको ऑर्डर बाय, देखो ओम का मैनेजर कौन है? राहुल, राइट। साई, साई का मैनेजर का नाम क्या है? शिवानी। वैसे ही सिमिलरली गणेश एम्प्लॉय नंबर 3, उसका नाम क्या है? गणेश, उसका मैनेजर कौन है? साई। ये समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? इसमें कौन सा ज्वाइंट यूज किया हमने? ये एक्चुअली ये इनर ज्वाइन है, लेकिन क्या किया हमने? सेल्फ ज्वाइन क्यों बोल रहे हैं उसको? कि सेम टेबल को हमने सेम टेबल के साथ ज्वाइन किया, राइट। देखो, सेल्फ ज्वाइन टेबल है, उसी टेबल को मैंने क्या किया? उसी टेबल के साथ ज्वाइन किया है। क्लियर है क्या सबको? इसमें कुछ डाउट है किसी को? एक बार क्वेरी देख लो हमने क्या राइट की है, ओके। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सेल्फ जॉईनचा अर्थ काय आहे? सेम टेबल त्याच टेबल सोबत जॉईन करायचं, म्हणून त्या कन्सेप्टला फक्त सेल्फ जॉईन म्हणतात। इथं मग तुम्ही इनर जॉईन, लेफ्ट जॉईन, राईट जॉईन काही यूज करा। सेल्फ जॉईनचा अर्थ काय? म्हणजे सेम एकच टेबल आहे, सपोज एम्प्लॉईज टेबल मी एम्प्लॉय टेबल सोबतच जॉईन करतोय परत, ओके। ओके, मेरा ये सेल्फ जॉइन टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ,
ओके, अब कंसीडर करो कि ये S1 टेबल है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, यस। अब मुझे क्या चाहिए, मैं इसी टेबल को इसी टेबल के साथ ज्वाइन करूँ, दोनों सेम टेबल है, बस मैंने नाम मतलब समझने के लिए अलग अलग दिए, S1 S2। एक्चुअल में नाम क्या है, सेल्फ ज्वाइन टेबल का नाम है। तो ज्वाइन करने के लिए जैसे हम एम्प्लॉयज को ई बोलते थे, राइट, सैलरीज को यस, वैसे ही मैंने सेल्फ ज्वाइन एक पहली बार लिया तो उसको S1, ज्वाइन करने के बाद फिर से सेल्फ ज्वाइन लिया उसको S2 बोला है। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे एम्प्लॉय नेम मतलब हर एक एम्प्लॉय के लिए उसका मैनेजर का नाम फाइंड करना था, राइट। तो मैं क्या कर रहा था, पहले देखो, एम्प्लॉय आईडी कॉलम मैंने लिया, एम्प्लॉय नेम भी लिया। ओके, इस टेबल में से मैंने बस एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया, और इस टेबल में से क्या कर रहा हूं, मैं फिर से एम्प्लॉय नेम ले रहा हूं, लेकिन उसको क्या बोल रहा हूं मैं, मैनेजर नेम नाम दे रहा हूं, राइट। और हम ज्वाइन कौन से बेसिस पे करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मैनेजर आईडी की जगह पे नाम चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल में से मैनेजर आईडी और इस टेबल में से एम्प्लॉय आईडी दोनों बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इधर 5 है, मैनेजर आईडी 5 इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी 5, ये कंडीशन जिधर भी मैच होगी तो क्या होगा, ये राहुल का नाम इधर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इधर नंबर 4 है तो इधर कौन सा नाम आएगा, 4 के लिए शिवानी। सिमिलरली इधर क्या है, मैनेजर आईडी 2 है तो उसके लिए क्या नाम आएगा, साई, साई इधर आ जाएगा। क्लियर है। सेम मैंने वैसे ही क्वेरी लिखी थी, देखो, सिलेक्ट क्या किया, पहले एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, फिर एम्प्लॉय नेम किया, S1 मतलब पहले वाले टेबल से, फिर S2 से फिर से एम्प्लॉय नेम किया, क्योंकि एक बार एम्प्लॉय S1 से एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किया था, दूसरी बार क्या किया मैंने, S2 से सिलेक्ट किया और उसको क्या नाम दिया, एज मैनेजर नेम, क्योंकि यही नाम मैनेजर के है ना, राइट। फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन S1, उसी टेबल को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन S2, सिर्फ नाम मैंने क्या किया, S1 और S2 दिया, राइट। उसके बाद ऑन कौन से बेसिस पे ज्वाइन कर रहा हूँ, जहां पे मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगा, मतलब 5 जिधर 5 से मैच हो जाएगा उधर नाम आएगा, मतलब इधर भी 5 है और एम्प्लॉय आईडी में इधर 5 है, ये 5 मैच हो रहा है तो इस 5 की जगह क्या नाम आएगा, राहुल। बस यही क्वेरी मैंने राइट की, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आ जाएगा। अब क्लियर है, इसको ऑर्डर बाय करता हूँ, ठीक है। यस, समझ में आ गया सबको। इस पे सेल्फ ज्वाइन पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखो, आपको पूछा जाएगा कि सिनेरियो बताओ मुझे, कौन से सिनेरियो में मैं सेल्फ ज्वाइन यूज करूंगा, तो आपको क्या बताना है। फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर मेरे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। मुझे क्या फाइंड करना है, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है, राइट। इस केस में हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन की क्वेरी समझ लो कैसे राइट की हमने, ओके। सेल्फ ज्वाइन क्यों बोलते हैं, उसी टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम टेबल, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको। अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो एक बार क्वेरी देख लो, क्या राइट की है, समझ लो क्वेरी को, ठीक है। इस क्वेरी को एक बार राइट करके देख लो आप, आपके सिस्टम में क्वेरी को रन करो, क्या आउटपुट आता है चेक करो। सर वो सब जो नाम था वो भेज सकते हो क्या? यस, क्या, ओके, टेबल आपको क्रिएट करना है क्या, हाँ सर। मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ, सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके रन कर दो, दोनों क्वेरी को, पहले क्रिएट टेबल ये क्वेरी रन करो, फिर दूसरी वाली को, ठीक है।
यस, हो गया सबको? यस, सेल्फ जॉइन क्लियर है सबको? सेल्फ जॉइन का मतलब क्या है? हम कौन से सिनेरियो में उसको यूज करते हैं वो देख लो। और क्यों यूज करते हैं सेल्फ जॉइन? मतलब सेल्फ जॉइन का मीनिंग क्या है? देखो, उसके नाम में ही मीनिंग है। सेम टेबल को हम क्या कर रहे हैं? सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? हेलो सर। यस। सर ये लेफ्ट ज्वाइन से भी कर सकते हैं ना? लेफ्ट ज्वाइन से भी कर सकते हैं ना? ओके, कैसे करना है बताओ? आप इधर लेफ्ट ज्वाइन यूज करो या राइट ज्वाइन करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में ज्वाइन कौन सा है? सेल्फ ज्वाइन है ना।
सेम टेबल को आप सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हो ना? यस सुजीत। तो सेल्फ ज्वाइन ऐसा लिखना नहीं पड़ता ना किसी। यस, लेकिन एक बताओ मुझे, आंसर क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि मैंने इक्वेशन, मतलब ये डेटा अपने हिसाब से तैयार किया है आपको समझने के लिए। और अगर एग्जांपल, आंसर अभी सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों, एक इस ये टेबल में क्या है देखो, किधर भी नल वैल्यू है क्या कौन सी? अब इसमें क्या हो रहा है, आप लेफ्ट ज्वाइन यूज करो या राइट ज्वाइन करो। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, इस लेफ्ट टेबल को ये टेबल मतलब लेफ्ट कंसीडर हो जाएगा, इसमें से सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे, और इसी को हम राइट कंसीडर करेंगे। तो मैचिंग रिकॉर्ड दोनों टेबल में है ना, सेम टेबल को हम लेफ्ट ज्वाइन करो या राइट ज्वाइन करो, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट भी लिखता हूँ या राइट भी लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, सेम टेबल को ही सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन को सेल्फ ज्वाइन के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओके। सर एक कंडीशन है लेकिन सेल्फ ज्वाइन मतलब ऐसे ओके, आपके, मतलब यस बोलिए सिर्फ क्या ये बोल। ये कंडीशन है, एक टेबल सेम टेबल से ज्वाइन होता है सेल्फ ज्वाइन। राइट, और सिनेरियो आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछा जाएगा कि मैं सेल्फ ज्वाइन कौन से सिनेरियो में यूज करूंगा, मतलब यूज केस क्या है, मैं कब सेल्फ ज्वाइन यूज करूंगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या एग्जांपल दोगे, सेम यही बताना है क्या? अगर कंसीडर करो कि मेरे पास एक टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय के नाम है, और मैनेजर के नंबर है। मुझे क्या फाइंड करना है, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसका मैनेजर का नाम फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ ज्वाइन यूज करूंगा, राइट? सेम टेबल को उसी टेबल के साथ मैच ज्वाइन करूंगा। ओके, ओके सर। एक ज्वाइन का लास्ट पार्ट है क्रॉस ज्वाइन। ओके, क्रॉस ज्वाइन क्या करता होगा, पहले मुझे ये बताओ, मुझे डिपार्टमेंट टेबल है, मुझे उस टेबल में से पूरा डेटा देखना है, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट? ओके, इसमें कितने रिकॉर्ड है, 9 रिकॉर्ड्स। ओके, और मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है, उसमें से पूरे रिकॉर्ड देखने हैं, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। इसमें 24 रिकॉर्ड्स। अब मैं दोनों टेबल को एक साथ रन करता हूँ। देखो क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, फर्स्ट टेबल में से एक रो लेगा, मतलब फर्स्ट टेबल की पहली रो वो क्या हो जाएगी, दूसरे टेबल के सभी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग, ये रो क्या हो जाएगी, इस दूसरी टेबल में सभी रो के साथ इधर आ जाएगा सामने, डिपार्टमेंट 1 क्या है, मार्केटिंग। तो सभी रोज के सामने क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग, डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग, सभी रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली फिर से सेकंड नंबर की रो फिर से सभी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, राइट? तो देखो, फर्स्ट वाली रो इस पूरे टेबल के साथ ज्वाइन हो रही, तो कितने रोज में आउटपुट कितना हो गया, 24। ओके, फिर से सेकंड वाली रो इस पूरे 24 रो से मैच हो रही है, ज्वाइन होगी, तो फिर से आउटपुट क्या आ गया, 24। तो ऐसे 24 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, क्योंकि ये 9 रोज क्या हो गई, हर एक बार वो हर एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो से ज्वाइन होगी, ठीक है? तो देखो आउटपुट में देखो क्या आएगा, अब देखो सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि डिपर डी डॉट स्टार करता हूँ मैं, ठीक है? स्टार का मतलब सभी रो सभी कॉलम, ठीक है, कॉमा डीएम डॉट ओके, डीएम डॉट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ज्वाइन मैनेजर। ओके, क्रॉस जॉईनचा सिंटॅक्स बघा काय करतोय मी, मला जे कॉलम पाहिजे मी ते घेतले, मी काय केलं, दोन्ही टेबल मधून सगळे कॉलम घेतले, ठीक आहे? फ्रॉम डिपार्टमेंट्स क्रॉस जॉईन डिपार्टमेंट मॅनेजर, मी इथं काही ऑन कंडिशन घेतली का? ओके, सॉरी,
आउटपुट बघा किती आलाय रोज 216. आप अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 इंटू 9 करोगे तो 216 आपको आउटपुट आ जाएगा. देखो मैं तीनों को रन करता हूँ अगर. ओके, अब क्या हो रहा है, फर्स्ट रो ये D009 कस्टमर सर्विस. देखो इधर 7 है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ. ओके, अब फर्स्ट रो क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग. रिजल्ट में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग. ओके, वो क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट मैनेजर के सभी 24 रोज के साथ मैच हो रही है. देखो कितनी बार है डिपार्टमेंट नंबर 1, 24 टाइम्स. सेम डिपार्टमेंट नंबर 2 फाइनेंस, वो भी 24 टाइम्स. सेम डिपार्टमेंट नंबर 3 भी हर एक रोज के साथ मैच हो रहा है. मतलब क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, टेबल 1 में से एक रो उठाएगा, वो टेबल 2 के हर एक रो के साथ मैच हो जाएगी. सेम फिर से टेबल 1 में से दूसरी रो उठाएगा, वो टेबल 2 के साथ हर एक रो से मैच हो जाएगी. इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन. समझ में आ रहा है क्रॉस ज्वाइन किसको बोलते हैं. देखो इसको टेबल 1 कंसीडर करो, इसको टेबल 2. ओके, वो क्या हो रहा है कि टेबल 1 में से फर्स्ट मेरी जो रो है वो हर एक रो के साथ टेबल 2 के हर एक रो के साथ मैच हो रही है. सेम टेबल 1 में से सेकंड रो फिर से टेबल 2 के हर एक रो के साथ मैच हो रही है. और यही आउटपुट हमें इधर दिख रहा है. अगर आप काउंट करोगे 1 कितने टाइम है तो 24 टाइम होगा. ओके, यस, यहाँ से 2 स्टार्ट हो गया, 2 भी 24 टाइम. फिर से 3 स्टार्ट हो गया, 3 भी 24 टाइम होगा. ओके, क्रॉस ज्वाइन क्लियर है. क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट कैसे आता है कि टेबल 1 में से और टेबल ए से फर्स्ट रो टेबल बी के हर एक रो के साथ मैच होगी. सिमिलरली फिर से टेबल ए में से सेकंड रो टेबल बी में से हर एक रो के सामने मैच हो जाएगी. ओके, आउटपुट अगर आप देखोगे, देखो इस टेबल में कितने रोज थे, टोटल 9 रोज थे, और इस टेबल में कितने थे, 24. ओके, तो इसमें से फर्स्ट रो इस 24 के साथ मैच हो जाएगी, फिर से सेकंड रो इन 24 के साथ मैच हो जाएगी, फिर से थर्ड रो 24 के साथ. तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 9 टाइम 24 आ जाएगा. 24 प्लस 24 मतलब 24 इंटू में 9 करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 216. वही मेरा इधर आया. राइट, क्रॉस ज्वाइन क्लियर है सबको. इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और कौन सा देखा है, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन. ओके, लेफ्ट ज्वाइन को ही लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं. ठीक है, ज्वाइन में किसी को प्रॉब्लम है. सबसे पहले बात तो ये, हम ज्वाइन कब यूज करेंगे, अगर मल्टीपल टेबल में से हमें रिकॉर्ड चाहिए. राइट, अगर मेरा कुछ डेटा एम्प्लॉयज टेबल में है और कुछ डेटा मुझे सैलरी टेबल में से चाहिए, तो दो एक से ज्यादा टेबल में से मुझे डेटा चाहिए, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, ज्वाइन यूज करूंगा. राइट, कौन से दो टेबल में ज्वाइन यूज करूंगा, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल ले लो. मुझे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी चाहिए. ओके, तो इसमें क्या है, देखो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके, एम्प्लॉयज टेबल में, और सैलरी कौन से टेबल में, सैलरी टेबल में. मतलब दो अलग अलग टेबल में से मुझे डेटा चाहिए. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन यूज करेंगे. कौन से दो टेबल में करेंगे, एम्प्लॉयज और सैलरी. अब दो टेबल पता चल गए, इस दो टेबल में हमें ज्वाइन यूज करना है, लेकिन कौन से बेसिस पे ज्वाइन करना है, दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है, इसमें एम्प्लॉय नंबर है. ओके, इसमें भी एम्प्लॉय नंबर है, तो हम एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, ज्वाइन के कितने टाइप्स देखे हमने, सबसे पहले इनर ज्वाइन, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन. ओके, इसमें कुछ डाउट है किसी को, ज्वाइन की प्रैक्टिस करो. आज से मतलब थोड़ा एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कल हम व्यूज, सब क्वेरी वगैरह स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जो भी क्लास में हो रहा है उसको घर जाके डेली प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ.